यूनिवर्सल कक्षा और ये हमारा क्लास 6 हिस्ट्री का 11 चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइटिंग और पेंटिंग। सो अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इंडिया अराउंड 1500 ईयर अगो। आज से 1500 साल पहले क्या हुआ इंडिया में, राइटिंग और पेंटिंग जो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होने लगा, मतलब कि अवेयरनेस बढ़ने लगी और लोग उसके बारे में जानने लगे, ठीक है। इस टाइम पे पेपर यूज़ बढ़ गया था। इन इंडिया द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स वाज एक्सपेंसिव एक्टिविटी, और क्योंकि जो टेम्पल्स को बनाना था वो काफ़ी महंगा था, ठीक है। सिर्फ जो रिच पीपल थे वो कर सकते थे। तो जो है टेम्पल्स में पूजा जाता था, किन को पूजा जाता है, डाइटीज़ को, देवी देवताओं को। देवी देवताओं में कौन से देवी देवता, विष्णु, शिवा एंड दुर्गा, इन सबको वर्शिप किया जाता था, पूजा जाता था, ठीक है। और हम एक नेचुरल केव्स की बात करते हैं, अजंता, ठीक है। जब लोग टेम्पल्स यूज़ नहीं करते थे, टेम्पल्स नहीं बनाते थे, तो उससे पहले अजंता एक नेचुरल केव है जो कि पहाड़ को काट के बनाया जाता था। वहाँ पे काफ़ी सारे केव्स मिलेंगे अजंता में, ठीक है, जहाँ पे पहाड़ को काट के ऐसे गुफा सी बनाई जाती थी और उसके अंदर भी लोग पूजा करते थे और रहते भी थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम ऑफ द बेस्ट एपिक्स वर रिटन। इसी टाइम पीरियड पे जब हमने देखा राइटिंग पेंटिंग जो है वो डेवलप्ड होने लगी लोगों में, ठीक है, लोग अवेयर होने लगे, उस टाइम पे टेम्पल्स बने लगे, उसी टाइम पे काफ़ी अच्छी एपिक्स भी लिखी जाने लगी। जैसे कि हम जानते हैं कि पुराण्स, ठीक है, वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी टाइम पे पुराण्स भी लिखी गई थी और आर्यभट्टा जो कि बहुत बड़े क्या थे, एक राइटर थे, राइट। तो उन्होंने क्या लिखी थी, साइंस फैक्ट के बारे में, उन्होंने साइंस के कंसेप्ट के बारे में लिखा था। साइंस कंसेप्ट मतलब कि उन्होंने अपने सराउंडिंग में होने वाली जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको साइंटिफिक तौर पे अपनी बुक में लिखा था, नोट डाउन किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द आयरन पिलर। आयरन पिलर के बारे में जो कि मेहरौली में प्रेजेंट है, दिल्ली में, ठीक है। ये एक आउटस्टैंडिंग स्किल्स ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सनस को शो करता है। मतलब उस टाइम पे जो इंडियन के जो क्राफ्ट पर्सन थे उनकी जो स्किल्स थी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्यों, अगर हम इस आयरन पिलर की बात करें तो ये जो है वो आयरन का बना हुआ है और इसकी हाइट 7.2 मीटर है और इसका जो वेट है वो 3 टन है और ये आज से 1500 ईयर अगो पहले बना है, ठीक है। द डेट हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर मेंशनिंग अ रूलर नेम चंद्र। चंद्र जो कि एक गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो इस पे ये नाम इंस्क्राइब्ड है। और इसके इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि द पिलर इज़ दैट इज़ नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर। आज से मतलब 15 अगर हम बात करते हैं कि ये लोहे का पिलर है, ठीक है, बारिश होती है, हम कहते हैं कि जंग लग जाता है, बट इसमें एक सबसे मेन पॉइंट यही है कि इसमें आज तक कभी भी रस्ट नहीं हुआ, मतलब कि इसमें कभी भी जंग नहीं लगा, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होएगी। उसके बाद आती है बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ठीक है। तो बिल्डिंग्स और जो बिल्डिंग्स जो होती थी या तो वो ब्रिक्स की बनी होती थी या स्टोन्स की बनी होती थी, लेकिन उसमें भी लोगों की क्राफ्ट पर्सन्स की स्किल्स के बारे में हमें पता चलता है, बिकॉज वो उनकी जो स्किल्स होती है वो हमें रिफ्लेक्ट करती है। Like stupas, the stupas also reflect the skills of the craft persons that have survived। क्योंकि हमें पता है कि जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो सर्वाइव्स कर रही है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स तो सर्वाइव करते हैं, तो स्तूपा जो है सर्वाइव करें, तो उसमें हमने देखा क्राफ्ट पर्सन्स ने जो भी बनाया वो सर्वाइव किया। दैट मीन्स उससे हमें पता चलता है क्राफ्ट पर्सन्स थे वो काफ़ी स्किल्ड गैदरर्स थे, ठीक है, स्किल्स थे, उनमें काफ़ी स्किल थी, प्रैक्टिस थी। एंड द वर्ड स्तूपा मीन्स माउंट। स्तूपा मतलब होता है माउंट। द स्तूपा कैन बी डिफरेंट काइंड्स, मतलब जो स्तूपा होता है डिफरेंट शेप का हो सकता है, या तो राउंड हो सकता है, टॉल हो सकता है, बिग हो सकता है या स्मॉल हो सकता है, जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, ठीक है। विच विल हैव सर्टेन कॉमन फीचर, बस उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। कॉमन फीचर्स ये है कि उनमें एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। सब स्तूपास में क्या होता है, एक सेंटर होता है स्तूपा का, जहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स रखा जाता है। जो स्मॉल बॉक्स होता है उसे कहते हैं हम रेलिक कास्केट। उसमें क्या रखा जाता है, उसमें जो बुद्धा होते हैं और जो बुद्धा के फॉलोअर्स होते हैं उनके जो रिमेन्स बचे होते हैं, लाइक टीथ, बोन, एशेस और जो भी वो चीज़ें यूज़ करते थे अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है, उन सब चीज़ों को रखते हैं एज उनकी मेमोरी के तौर पे। एंड जो वो बॉक्स होता है स्मॉल बॉक्स, उसको रेलिक कास्केट कहते हैं। इट वॉज कवर्ड विद अर्थ, ठीक है, दैट मीन्स वो मिट्टी से ढका होता था, मिट्टी के नीचे होता था। एंड द लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडिड ऑन द टॉप, उसके ऊपर एक बेक्ड ब्रिक रख दी जाती थी, ईंटें रख दी जाती थी। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विद अ कार्व्ड स्टोन स्लैब, और उसके ऊपर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से जो स्तूपा जो होते हैं वो फॉर्म होते थे, इसमें भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसमें एंट्री गेट होता है, ठीक है,
यहाँ पे, और जो ये रेलिंग दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, जो ये रेलिंग्स दिख रही है हमें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, ठीक है, जो भी उस टाइम पे स्किल्स थे, जो लोगों के थे, जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते थे, जिससे पता चलता है वो काफ़ी स्किल्स थे, उनके अंदर काफ़ी स्किल्स थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ, ठीक है, द पाथ उसका नाम है प्रदक्षिणा पाथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा सराउंडेड विद द रेलिंग, रेलिंग के अराउंड मतलब सराउंडेड क्या होता था, एक पाथ होता था। हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारी रेलिंग है और इसके अराउंड एक पाथ है जिसे हम प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं, ठीक है, प्रदक्षिणा पाथ। एंड द एंट्रेंस ऑफ द पाथ वॉज थ्रू द गेटवे, जो एंट्रेंस होता था वो गेटवे के थ्रू होता था, और यहाँ पे 2 गेटवे होते थे, जैसे कि ये एक गेटवे है, ये एक गेटवे है, मतलब हर तरफ से गेटवे है, ताकि जो भी उनके श्रद्धालु आए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी वो मूव करते थे गेटवे के अराउंड, ठीक है, द डिवोटी वॉकड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ मार्क ऑफ डिवोशन, मतलब कि श्रद्धा, उनकी श्रद्धा को दिखाने के लिए वो, मतलब ये नहीं कि कोई इंसान इधर को घूम रहा है, कोई इंसान इधर को जा रहा है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे ये है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट, जैसे हमारी क्लॉक मूव करती है, क्लॉक मूव करती है, ऐसे मूव करती है, तो जो भी श्रद्धालु आएंगे वो ऐसे मूव करेंगे, ये नहीं कि कोई श्रद्धालु ऐसे घूम रहा है, कोई श्रद्धालु ऐसे मूव कर रहा है, तो वो एक डायरेक्शन में मूव करते थे, और ये उनकी श्रद्धा और उनकी जो डिवोशंस है उसको शो करता था कि वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर कोई मतलब उनके जो भी डिवोटीज होते हैं अगर वॉक कर रहे होते तो बोथ रेलिंग एंड गेटवे वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, ठीक है, जो उनके गेटवे थे और जो क्या थे, रेलिंग थे, दोनों के दोनों डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, उसमें काफ़ी चीज़ें बनाई जाती थी, जो भी उनके सराउंडिंग्स में उन्होंने देखी, ठीक है, उनको सजाया जाता था बना के, लाइक पेंटिंग्स वगैरह। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट, इसी टाइम पे हिंदू के भी काफ़ी टेम्पल्स बिल्ट हुए, ठीक है, और हमें पता है उन टेम्पल्स में किन देवी देवताओं को पूजा जाता था, विष्णु, शिवा और दुर्गा, ठीक है, इन सब की पूजा की जाती थी। अब अगर हम बात करें कि हिंदू के भी टेम्पल्स बनते थे, तो जो हमारे टेम्पल्स बनते थे उनमें भी कुछ खासियत होती थी। उनमें क्या खासियत होती थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम, ठीक है, नॉन एज द गर्भगृह। गर्भगृह एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, यह इम्पॉर्टेंट पार्ट था किसी भी टेम्पल का। क्यों ये इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों था, क्योंकि यहाँ पे डाइटी को रखा जाता था, दैट मीन्स कि हमारे देवी देवताओं की जो इमेज होती थी, ठीक है, जो भी उनकी मूर्ति होती थी या जो भी उनकी कोई भी कीमती चीज़ होती थी वहाँ पे गर्भगृह में रखी जाती थी, गर्भगृह में मूर्ति रखी जाती थी भगवानों की, ठीक है, या उनकी इमेज रखी जाती थी। और जो भी पंडित वगैरह होते थे वो रिचुअल्स करके, ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स करके पूजा पाठ करते थे उनकी, और एक सामने क्या होता था वहाँ पे, ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स करते थे। और जो डिवोटी होते थे वो मतलब कि पूजा करते थे अपनी डाइटी की, जो भी उनके भगवान होते थे। एंड उसके बाद एक चीज़ है, जैसे कि जब काफ़ी सारे हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो टेम्पल्स थे उनके ऊपर एक चोटी होती है जिसे हम कहते हैं शिखरा, ठीक है, जो कि हमें एविडेंसेस मिले हैं भितार गांव से। वॉज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह, मान लो कि हमारे गर्भगृह, ठीक है, यहाँ पे हमारे भगवान जी की मूर्ति है, तो उसके टॉप में, ठीक है, उसके ऊपर जो छत बनी होती है वो कुछ ऐसे होएगी, उसे हम कहते हैं शिखरा, ठीक है, इस तरह। एंड द मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ प्लेस एज द मंडप हॉल, ठीक है, एज अ हॉल। वहाँ पे क्या होता था, मोस्ट टेम्पल्स जो अभी तक हमने टेम्पल्स देखे उनमें एक मंडप होता था जिसमें पीपल क्या होते थे, कुड असेंबल, मतलब बैठ सकते थे, साथ में पूजा कर सकते थे, जब भी मंडप में कुछ भी होता था, ठीक है, रिचुअल्स होते थे, तो जो भी पीपल होते थे उस गाँव के या कोई भी एरिया के, वो भी ताकि अटेंड कर सके उसको। एंड फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट, जो हमारे स्तूपा थे, जो हमारे टेम्पल्स थे, वो कैसे बिल्ट किए गए, कैसे बनाए गए, ठीक है, उनको बनाना जो था काफ़ी एक्सपेंसिव था और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन भी था और काफ़ी ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती थी। लाइक द बिल्डिंग स्तूपा एंड द टेम्पल्स वेंट थ्रू सेवरल स्टेजेस, एक स्टेजेस नहीं होता कि हमने ऐसे स्तूपा खड़ा कर दिया, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे सेवरल स्टेजेस होते हैं। स्टार्टिंग में उन लोगों को क्या करना पड़ता था, जो किंग्स थे और जो क्वींस थे वांटेड टू बिल्ड दिस स्तूपा, क्योंकि कोई आम आदमी तो बना नहीं सकता, तो जब जब कोई राजा या रानी जब बनाना चाहती थी तो सबसे पहले एक्सपेंसिव अफेयर, ठीक है, उनके पास मतलब कि पैसे होने चाहिए, सबसे पहले तो नीड यही होती है, ठीक है। एंड टू स्टार्ट द बिल्डिंग दीज स्कल्पचर्स
गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड एंड कैरिड। दैट मीन्स कि उस टाइम पे अगर उन्होंने कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले गुड क्वालिटी स्टोन ढूंढते थे, और गुड क्वालिटी स्टोन ढूंढ के उसको क्या कहते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे टू दैट प्लेस जहाँ पे उन्होंने न्यू बिल्डिंग बनानी है। दैट मीन्स पहले सर्च करते थे कि गुड क्वालिटी उनको स्टोन कहाँ मिलेगा, ठीक है, और जब वो मिल जाता तो उसको फिर ट्रांसपोर्ट करते कहाँ कहाँ, जहाँ उनको बिल्डिंग बनानी है, और जहाँ बिल्डिंग बनानी है फिर उस जो स्टोन है उसको शेप देते, ठीक है, राउंड शेप, जो भी उनको शेप बनानी होती, फिर उसको जो भी होते हैं उनको पिलर वगैरह होता है वहाँ पे उसे बनाते या पिलर ही बनाते इस तरह से, ठीक है, वॉल्स बनाते, एंड द फ्लोर्स एंड द सेलिंग, जो भी उनको बनाना है डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें वो लोग इकट्ठा करते। इट हैड टू बी प्लेस्ड इन प्राइसिसली द राइट पोजीशन, मतलब ऐसा होता था कि जो चीज़ मतलब काफ़ी यूँ कह सकते हैं हम कि मतलब अगर उनको वॉल बनानी है उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ उनको स्टोन्स चाहिए, अगर उनको फर्श बनाना है तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ चाहिए। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते थे कि एकदम फिट होना चाहिए जो भी वो बना रहे हैं। टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर किंग्स एंड क्वीन स्पेंड मनी फॉर देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन, जो भी क्राफ्ट पर्सन होते थे उनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता था इन सब चीज़ों के लिए। एंड व्हेन द डिवोटी केम टू विजिट द टेम्पल और स्तूपा दे ऑफन ब्रॉड गिफ्ट, ठीक है, विच वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग। और इसमें मतलब डेकोरेशन में लोगों का पार्ट होता है, लोगों का भी रोल होता था। लोगों का रोल तब होता था जब वो लोग उस मंदिर में आते या स्तूपा में आते तो वो लोग डोनेट करते पैसे, ठीक है, दान पेटी में देते, तो जिससे उस बिल्डिंग को और सुंदर बनाया जाता, उसकी केयरिंग की जाती, टेक केयर की जाती ताकि वो आगे भी उतना ही सुंदर रहे। Okay, other who paid for these decorations were merchants, farmers, and the garlands maker, the perfumers, smiths, and hundreds of men and women who know only by their names. ठीक है, मतलब कि ये बात उनके बारे में कि कौन से लोग उस टाइम पे ये जो भी ऑफर करते थे गिफ्ट वगैरह कौन देते थे, जिनके पास मतलब कि एक बेसिक इनकम है, ठीक है, जो थोड़े से कॉमन या मिडल मैन होते थे, वही उस टाइम पे टेम्पल्स में जाके ये सब गिफ्ट वगैरह देते थे। सो उसके बाद अगर हम दो टेम्पल्स की अगर हम वो करें, डिफ्रेंशिएट करें कि नॉर्थ में हमारे नॉर्थन साइड में कैसे टेम्पल थे और साउथर्न साइड में कैसे टेम्पल्स थे, ठीक है, तो इसके बाद आती है। सो अभी हमने पढ़ा कि जो भितार गांव है, ठीक है, वहाँ पे हमने टावर पढ़ा जिसे हम कहते हैं शिखरा, जो भी सीधे जो हमारा गर्भगृह होता है, मेन रूम होता है किसी भी टेम्पल का, उसके ऊपर बना होता है। तो हम इसकी पिक्चर देख सकते हैं, ये है शिखरा। नॉर्थन साइड जितने भी टेम्पल्स मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वो इस शेप में बने हैं, बट अगर हम साउथर्न साइड जाएंगे तो हमें इस शेप में मिलेंगे। वो तो जो उसकी चोटी होती है उसे हम कहते हैं विमाना, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है कि अगर हम नॉर्थन साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा शिखर, और हम साउथर्न साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा विमान, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट आते हैं पेंटिंग्स के बारे में। अजंता इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर होलो आउट ऑफ हिल्स ओवर सेंचुरीज, ये तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मोंक एंड सम ऑफ देम आर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग। तो जो भी उन्होंने, ठीक है, पहाड़ काट के जो भी उन्होंने केव्स बनाए थे या तो उन्होंने जो भी बुद्धिस्ट के मोंक होते हैं उनके लिए रहने के लिए, रेनी सीजन्स के लिए एक ठहरने के लिए जगह बना दी जिसे हम कहते हैं मोनेस्ट्रीज, या फिर उन्होंने क्या किया वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग बना दी। जैसे हम ये देख सकते हैं फेमस पेंटिंग है कहाँ की, अजंता अलोरा की, ठीक है। उसके बाद आता है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसी टाइम पे क्या हुआ था, ड्यूरिंग दिस पीरियड सम ऑफ द बेस्ट नॉन एपिक्स वर रिटन, ठीक है। एपिक्स आर ग्रांड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन एंड इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट गॉड। अगर हम बात करें एपिक्स क्या होता है, एपिक्स मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखना, काफ़ी लॉन्ग कंपोजिशन होती है, लंबी बुक होती है अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन, मतलब उसमें मैन एंड वुमेन को एज अ हीरो के तौर पे दिखाया जाता है, ठीक है। उनकी तारीफ़ें की जाती है, एंड इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट गॉड, उसमें गॉड के बारे में भी लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद है द फेमस तमिल एपिक, ठीक है, उसका नाम है सिलापड़ीकरम, ठीक है। सिलापड़ीकरम वॉज कंपोज बाय अ पोइट नाम इलांगो अराउंड 1800 ईयर अगो। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम कोवलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनका क्या थी एपिक का नाम, सिलापड़ीकरम, ठीक है, हु कंपोज बाय, उनके जो पोइट का नाम क्या था, इलांगो, इलांगो, ओके। और ये 1800 ईयर अगो पहले कंपोज की थी। इसमें स्टोरी थी कि एक मर्चेंट होता है जिनका नाम था कोवलन, हु लिव्ड इन द पुहार एंड फेल इन लव विद अ कोर्शियन एंड नेम माधवी, मतलब कि एक लड़की होती है, ठीक है, उसके साथ मतलब कि ही फेल इन लव,
विद हर, उनका नाम होता है मध्वी, एंड ही नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ, उनकी वाइफ भी होती है कन्नगी, उनको रिफ्लेक्ट मतलब कि नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब कि इग्नोर करते हैं और दूसरी लड़की के प्यार करने लगते हैं। एंड ही एंड द कन्नगी लेफ्ट पुहार वेंट टू मदुराई, और उसके बाद जिससे वो प्यार करते थे, ही एंड कन्नगी, दैट मीन्स कि उनकी वाइफ और वो क्या करते हैं, वो जो एरिया में रहते थे वहाँ से छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, एक दूसरे एरिया में जाते हैं। ही रॉन्गली अक्यूज थेफ्ट बाय अ कोर्ट, और वहाँ पे उन्होंने चोरी कर ली होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, दैट द किंग सेंटेंस्ड द कोवलन टू डेथ, जो कोवलन होता है उसको डेथ दे देती है, मतलब कि क्या कहते हैं, फांसी पे चढ़ा देते हैं या उनको मार देते हैं। जो उनकी वाइफ होती है, हु स्टिल लव हिम, वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर टू दिस इनजस्टिस, कि उनके साथ अन्याय हुआ, एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी ऑफ मदुराई। जब वो मदुराई जाते हैं तो क्या करती है उनकी बीवी, उनके पति को मार दिया करके, ठीक है, उनके साथ अन्याय हुआ करके वो जो पूरी सिटी होती है उसको जला देती है, ठीक है। द अनदर, मतलब ये बताते हैं कि उस टाइम पे, उस टाइम की इपिक्स है ये, ठीक है, लाइक हम महाभारत पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी इपिक्स है, तो वैसी तमिल की ये फेमस इपिक है, एंड काफ़ी ऐसी और भी इपिक्स हैं, राइट। उसके बाद है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। उस टाइम पे जो स्टोरीज लोग बोलते थे, कॉमन पीपल, वो कैसे हम स्टोर करते थे, कैसे हम रिकॉर्ड करते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम, जब हमने तमिल की लिखी तभी क्या करी, हिंदू की जो रिलीजियस स्टोरीज थी वो भी हमने लिखी, ठीक है। दीज इंक्लूड द पुराण्स मीनिंग ओल्ड, पुराण्स हमने लिखी, दैट मीन्स ओल्ड। द पुराण्स कंटेन द स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस सच एज द विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती, इन सब की जो स्टोरीज थी, ठीक है, पुराण्स की, वो अराउंड तब लिखी गई थी जब हमने तमिल की लिखी गई थी, ओके। एंड दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप, कैसे उनको पूजा जाना चाहिए, ये सब बातें भी उनमें लिखी होती थी। एंड द पुरानास वर रिटन इन अ सिंपल संस्कृत एंड वर मीन टू हेयर्ड बाय एवरीबडी, मतलब सबके द्वारा सुनी जाती थी, और अगर हम बात करें कि संस्कृत में लिखी जाती, इट इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास हु आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, ठीक है। दैट मीन्स कि वो लोग भी उसे सुन सकते थे जो लोग वेदास को पढ़ नहीं सकते। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रिस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू दैम, जो लोगों को उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, राइट नहीं था, वो लोग उनको सुन सकते थे। इन टेम्पल्स में जो प्राइस्ट होते थे, जो होते थे, जो भी होते थे, वो बोलते थे उस चीज़ को, मतलब ठीक है, जब वो पूजा करते थे इस टाइम पे। Two Sanskrit epics, Mahabharata and the Ramayana, had been popular for a very long time. The Mahabharata is about a war fought between the Kaurav and Pandyas. हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो महाभारत है, ठीक है, वो दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में लड़ाई है, ठीक है, एक कौरव है, एक पांडवास के बीच में है। हु आर द कजन्स एंड द रामायणा, अगर हम रामायणा की बात करें, रामायणा इज अबाउट द राम, अ प्रिंस ऑफ कौशला, एंड who was sent into exile and his wife Sita was abducted by a king of Lanka. So ये चीज़ तो हमने पढ़ी है कि मतलब कि जिनको वन में भेजा जाता है और फिर उनकी जो बीवी होती सीता, उनको रावण उठा के ले जाता है, तो ये तो रामायण में है। तो ये जो है फेमस एपिक्स हैं संस्कृत की, ठीक है, 2 संस्कृत एपिक्स है, ये संस्कृत में लिखी गई है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल्स। ऑर्डिनरी जो पीपल उस टाइम के थे, कॉमन पीपल लाइक अस, ठीक है, वो कौन सी स्टोरीज उस टाइम पे बोलते थे। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज पोएम्स एंड सॉन्ग्स, उनके भी खुद के विचार होते थे, फीलिंग्स होती थी, ठीक है, तो वो भी क्या करते थे, पोएम्स, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज ये सब परफॉर्म भी करते थे, लिखते भी थे, सैंग, डांस, परफॉर्म, प्लेस, इन सब की तो अपनी लाइफ होती थी, तो सभी करते थे, ठीक है। एंड सम ऑफ दीज आर द प्रिजर्व इन द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज द जतकाज। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जतकाज क्या होते हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल द्वारा जो उनकी कहानियाँ होती है, ठीक है, जो मॉन्क्स होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, उनको प्रिजर्व एंड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम जतकाज कहते हैं, ठीक है। तो इनको एज ए स्टोरीज जो थी उनको कलेक्ट किया जाता था बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा, ठीक है, एज अ जतकाज, और ये जो लिखा है यहाँ पे, राइट, द स्टोरीज फ्रॉम द जतकाज वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग ऑफ द स्तूपाज एंड पेंटिंग इन प्लेस ऑफ अजंता। तो हम देख सकते हैं कि मतलब उन चीज़ों को इतना फेमस नहीं किया, बट क्या हुआ, जो अजंता के जो केव्स हैं और जो स्तूपा का एंट्री गेट, जो रेलिंग्स है, वहाँ पे कार्व्ड किया जाता था, ठीक है, इन सब चीज़ों को उसके थ्रू बताया जाता था। देन हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, ठीक है, जिन्होंने साइंस में बुक लिखी थी, आर्यभट्टा ने लिखी थी। आर्यभट्टा जो एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एंड रॉट अ बुक इन अ संस्कृत, उन्होंने संस्कृत में लिखी थी, ठीक है, संस्कृत, नॉन एज द आर्यभटियम,
ठीक है। एंड ही स्टेटेड दैट द डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट कर रही है, उसी से दिन एंड रात फॉर्म होते हैं। इवन थॉट इट सीम दैट इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग यस्टरडे, इस सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्सिस एज वेल, इक्लिप्स के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, कंसेप्ट डेवलप किया था। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, उन्होंने ये भी बताया था क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, राइट। फिर इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं, लाइक द बिगनिंग ऑफ स्तूपा बिल्डिंग, कि कब स्तूपा की बिल्डिंग मतलब कि जो स्तूपा थी वो कब कंस्ट्रक्ट की लोगों ने, अराउंड आज से 2300 ईयर को। और उसी टाइम पे जो लोगों ने क्या बनाया, जो टेम्पल्स थे हिंदू के, जो अर्लिएस्ट टेम्पल्स थे, ठीक है, दुर्गा, ठीक है, इन सब चीज़ों की तब वो भी बनने लगी थी। फिर आती है अमरावती, ठीक है, और ये होता 2000 ईयर को। कालिदासा, ये 1600। जो आयरन पिलर हमने अभी पढ़ा, टेम्पल एट द बितार गांव, पेंटिंग एट अजंता और आर्यभट्ट, ये आज से 1500 ईयर को, मतलब इसी टाइम पीरियड में इतना कुछ हुआ था। फिर दुर्गा टेम्पल जो बना था आज से 1400 ईयर को बना था। ओके, सो दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कैन मेक more and more videos.